कास्टिंग काउच हॉलीवुड में तो था ही, A producer said to me, take your clothes off. बॉलीवुड में भी बढ़ने लगा। स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है रखिए? ठुकाई Only thing he needs to spend more time. That sir wants to sleep with me. और अब पिछले 15 साल से पाकिस्तान में भी बढ़ गया। उन्होंने मुझे मैसेज किया रात के वक्त अराउंड 1 o'clock, चलिए लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। मुझे कॉल आती है, फ्लां डायरेक्टर या फ्लां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। कॉल्स आती थी कि जी वो ये बजट है, और बजट बहुत अच्छा बजट देते थे जी, वो आपको खास डिनर करना होगा। सो टैलेंट पाकिस्तान में सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता जब तक आप एक स्पेसिफिक सिस्टम का हिस्सा नहीं बन जाते। और वो सिस्टम क्या है? जैसे पॉलिटिशियंस में करप्शन का सिस्टम, डॉक्टर्स में ब्लैकमेलिंग का सिस्टम, लॉयर्स में लोगों की मजबूरी से फायदा उठाने का सिस्टम, और इसी तरह शोबिज इंडस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिलता है कास्टिंग काउच, जो कि बहुत ज्यादा फैल चुका है। You know, so sexism इतना ज्यादा है कि I don't even think most men realize. अब अगर आपने अभी भी फीडर छोड़ा है तो नहीं पता होगा कि ये कास्टिंग काउच क्या होता है। ये एक ऐसा काउच होता है जिसपे एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस को पहले लिटाया जाता है और उसके बाद काम दिया जाता है। तौबा तौबा तौबा। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें स्क्रीन टेस्ट नहीं बल्कि स्किन टेस्ट लिया जाता है। स्किन टेस्ट क्या होता है रखिए? ठुकाई मेरे ख्याल से मैम राखी ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया होगा कि ये स्किन टेस्ट क्या होता है। अब अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बता ही देते हैं कि भैया, जहां पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर डिमांड करते हैं एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस से ये कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। इंटरेस्टिंगली कास्टिंग काउच आज से 5-6 साल पहले तक सिर्फ यही होता था, जहां पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर राइटर आपसे डिमांड करते थे जीटी की, यानी कि गिव एंड टेक की। लेकिन अब इसका दायरा कार बहुत बढ़ चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया की एग्जांपल देकर समझाता हूं क्योंकि पाकिस्तानी ऑफेंड हो जाते हैं। दुबई के किसी बहुत ही अमीर शेख का दिल आ जाता है कैटरीना कैफ पर, तो वो ऐसे में कैटरीना को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा पैसों के बदले, बल्कि वो उसके डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर को लालच देगा बहुत ही ढेर सारे पैसे की कि भैया अपनी फ्ला मॉडल को या फ्ला एक्ट्रेस को मेरे पास भेजोगे तो ये मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उस लालच के अंदर अपनी उस कास्ट को बिकवा देता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? दुबई के बुर्ज खलीफा पर चढ़ा देता है। समझ रहे हो ना? तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर ये भी कास्टिंग काउच है। कास्टिंग काउच अब ये भी है कि जहां पर आप एक बिल्कुल स्ट्रेट मेल हो, यू आर अ गुड एक्टर, आप किसी ऐसे डायरेक्टर के पास चले गए हो जो बेचारा हवस का पुजारी यहाँ पर डिमांड करता है आपसे कि भैया तुमने फला एक्ट्रेस के साथ काम किया था, काफी अच्छी हेलो हाय होगी, तो उसके साथ अपनी सेटिंग करवा दो, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है उसको आज के लिए बुला दो। तो ये सारी चीजें जो है ये कास्टिंग काउच के अंदर आती हैं। और पाकिस्तान को आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्ट्रेस ने फेस किया है इसको, और क्या मर्दों में भी ये है या नहीं, अगर है तो किस हद तक। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद बॉयज की, क्या बॉयज के अंदर कास्टिंग काउच है? तो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लड़के भी रहते हैं जो इन सारी चीजों में ट्रैप्ड होते हैं। ये रियलिटी है, ना सिर्फ ये लड़कियों में, ये लड़कों में भी पाई जाती है। इसको 3 टाइप्स का सामना करना पड़ता है। पहली टाइप ये कि जहां पर आपका किसी ऐसे शख्स के साथ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या फिर राइटर के साथ पाला पड़ गया है जो बेचारा खुद गे है, या फिर उसको डिमांड रहती है हमेशा से बंदों की, तो वो आपको ऐसी ऑफर दे सकता है। एक स्ट्रेट के लिए इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि जहां पर वो उसकी डिमांड को फुलफिल करे, लिहाजा उसे अपने करियर के ऊपर बाय बाय ही करना पड़ता है। दूसरी ऑफर यहाँ पर बॉयज को यही होती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को ले आओ, प्रीवियस जिस एक्ट्रेस के साथ काम किया था उसको ले आओ, या फिर यहाँ तक कि अपनी सिस्टर को ले आओ। बहुत ज्यादा ऐसी एग्जांपल सुनने को मिली है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तक ये बात महदूद नहीं है। आपने देखा कि हाल ही में यहाँ पर खलील रहमान की भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लीक हुई थी, जहाँ पर आपने वीडियोस तक देखी। अब वो किस हद तक सच्ची हैं या झूठी, वो किस हद तक मैनिपुलेटेड थी, वो क्या रिलेशन था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसका आंसर यही निकल कर आया था कि हाँ भैया, यहाँ पर राइटर्स भी अब नहीं बचे। पाकिस्तान में बॉलीवुड और हॉलीवुड में तो बड़ी देर से ये सब कुछ चल रहा है। तो लेटली बहुत सारी एक्ट्रेस, मॉडल्स ने इस चीज का हिंट दिया है अपने इंटरव्यूज के दौरान कि भैया ऐसे में उनको किन किन स्टेजेस से गुजर के सक्सेस मिली है और किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है। सरप्राइजिंगली जिसने भी क्लेम किया आकर इस टाइम इंटरव्यू के दौरान, उसने अपने आप को बड़े अच्छे से क्लियर किया कि हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बची रही। लेकिन हाँ, उसने बड़े धड़ल्ले से इस चीज़ का एलिगेशन ज़रूर लगाया है कि भैया किस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक्ट्रेस को
जो है वो कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है और किस तरह से बहुत सारी एक्ट्रेस को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले सिर्फ इसी वजह से, अगर आप इस एक्ट्रेस की जुबानी सुने। कास्टिंग काउच को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो बहुत फेमस हुए, बहुत लोगों ने उसको किया, वो कास्ट करके इससे 2 दिन पहले मुझे कॉल आती है कि फलां डायरेक्टर या फलां प्रोड्यूसर आपसे मिलना चाहते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ड्रामे बहुत ज़्यादा फेमस हुए, कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे जिनके अंदर आपको बड़ी बड़ी मोस्ट टैलेंटेड और ऐसी एक्ट्रेस देखने को मिली जिनकी तारीफें करते आप थकते नहीं हैं। ये उनके बारे में क्लेम करने लग रही है कि कुछ ऐसा रोल पहले उनको ऑफर हुआ था लेकिन उसके बदले में डिमांड किया गया कुछ और जो ये नहीं दे सकी उसने दी, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आज खड़ी है। डायरेक्टर्स के साथ जो फ्लर्ट करती हैं लड़कियां, उनको बहुत जल्दी यहाँ पर लीड रोल मिल जाता है, वो बहुत जल्दी जंप करके आगे आ जाती हैं, उनका प्रोमोस के अंदर नाम होता है, उनको ट्रेलर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेट किया जाता है क्योंकि वो डायरेक्टर्स के घुटनों पर हाथ रखती है। सर मैं लीड हूँ, वो सेकंड लीड हैं और ये यूं करके डायरेक्टर के आप घुटने पे क्यों हाथ रख रही हैं? मैं चुप हूँ। सडनली जी प्रोमोज और ट्रेलर्स में वो ज़्यादा है, मैं कम हूँ। यहाँ तक कि कुछ एक्ट्रेस को जिनकी कुछ इस तरह की न्यूडिटी बहुत वायरल हो जाती है, एक सेंसेशन बन जाती है हमारे डायरेक्टर्स के दरमियान कि भैया ये तो कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ है इसलिए वायरल हो गई, तो फिर 1 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स करने की कोशिश की जाती है कि बस 1 साल दे दो, उसके बाद तुम जो कहोगी वो होगा। 1 साल हमें दे दें आप, बस आप 1 साल मुझे दे दें। फिर इसका क्या मतलब है 1 साल मुझे दे दें आप? व्हाट डज दैट मीन? ड्राइव पे चलते हैं, क्यों? क्या बात करेंगे? ऑफिस में क्यों नहीं हो सकती बात? कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। यानी कि ये ऐसी हवस है जो 1-2 दिन में भी खत्म नहीं होनी भैया, पूरा साल लगेगा डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को या फिर राइटर को उसको प्रमोशन देने में या फिर ऐसे में किसी ऐसी सीढ़ी पर चढ़ाने में जहां पर वो बेचारी फिर कुछ अपना नाम बना सके। फिर ऐसा भी नहीं है कि किसी एक को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो इट्स वेरी इजी जर्नी नाउ, आपको हर दूसरे शख्स को खुश करना पड़ेगा। उस एक चीज के लिए वो एक ही मिलेगा। आपको अगले प्रोजेक्ट के लिए अगले आदमी के पास जाना पड़ेगा, उससे आगे के लिए उससे आगे के पास जाना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बहुत सारी फेमस एक्ट्रेस जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती रही हैं रिसेंटली, उन्होंने भी चुप इख्तियार नहीं की भैया, यहाँ पर आपको धड़ल्ले से बता दिया कि क्या होता है। उन्होंने मुझे मैसेज किया रात के वक्त अराउंड 1 o'clock, चलिए लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। तो मैंने कहा ड्राइव पे सोनिया आप इतनी ना बने, अब ऐसा भी नहीं होता, आप इंडस्ट्री में रहती हैं। अब मैंने फिर रिप्लाई नहीं किया उसे। सुबह मैं इंतजार करती रही हूँ और मेरी गाड़ी नहीं आई है और पता लगा कि रात में चेंज हो गई। मैं देखें, अगर रात 12 बजे कोई आपको लॉन्ग ड्राइव पे बुला रहा है तो वो लॉन्ग ड्राइव उसके फार्म हाउस की तरफ जाती होगी। अगर कोई डिनर पर बुला रहा है तो ये डिनर उसी होटल में होगा जिसके 2nd फ्लोर पर आपको उसका बेहतरीन सा लग्जरियस अपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इन सारी बातों का मतलब क्या है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस राखी सावंत की तरह तो बोल नहीं सकती। देखिए, ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये आपके कान, नाक, आंख सब कुछ, मतलब जहाँ जहाँ होल है उसको खोल के रख देगी। 24 to 25 ईयर्स के बाद जो लड़कियां हैं वो नेचुरली थोड़ा मैच्योर हो जाती हैं और उन्हें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि इंडस्ट्री हमसे क्या चाह रही है और हम सिर्फ मॉडर्न प्रोस्टिट्यूट हैं और कुछ नहीं, लिहाजा हम में और उन औरतों में कोई फ़र्क नहीं है जो अपना जिस्म बेच के पैसा कमाती हैं। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें ज़रा ज़्यादा मिकदार में मिलता है, उनको पर घंटे के हिसाब से। और जब ये मैच्योरिटी बढ़ती है और यहाँ पर एक्ट्रेस में अवेयरनेस बढ़ती है तो डेफिनेटली बहुत सारी एक्ट्रेस बैक ऑफ करती हैं और नहीं पार्ट बनना चाहती हैं ऐसी कम्युनिटी का या फिर ऐसे प्रोजेक्ट का जिसके बदले उन्हें खुद को बेचना पड़े। तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, बल्कि अब आपको आजकल देखने को मिल रही है, वो ये कि 14-14, 15-15, 16-16, 17-17, 18-18 साल की लड़कियां जो बिल्कुल छोटी होती हैं, जिनको नहीं पता होता दुनिया की सच्चाई का, जिनको नहीं पता होता कि किस तरीके से एक 40, 42, 45 या फिर 60 साल का डायरेक्टर उसको ट्रोल कर सकता है यूज़ अपने बहुत ही पर्सनल मकसद के लिए, आजकल कास्ट हो रही हैं। अब इतनी छोटी छोटी लड़कियों को यहाँ पर इतने बड़े बड़े रोल मिल रहे हैं कि कर रही हैं लीड रोल। हैरान होंगे कि ये वो लड़कियाँ जिनको शायद अभी स्कूल में होना चाहिए या फिर कॉलेज के उस फर्स्ट ईयर में, जहाँ से उन्होंने अपने करियर को बेसिकली एक अच्छी डायरेक्शन देनी है, बट वो उस डायरेक्शन का पार्ट बन जाती हैं जो डायरेक्टर की गाड़ी पर नेविगेट कर रहा होता है टूवर्ड्स फार्म हाउस। समझ रहे हो ना? बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर
ये जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड फैला है कि जिसमें छोटी उम्र की लड़कियां बहुत ज़्यादा कास्ट हो रही हैं, क्योंकि छोटी उम्र की लड़कियों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इजी टू ट्रैप होती हैं, उनको नहीं पता होता, वो बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मल समझ रही थी, उनको लगता है कि शायद हाँ काम ऐसे ही मिलता है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, और फिर भैया सब कुछ। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि मतलब इतना सब कुछ हो रहा है तो ये लड़कियां या फिर लड़के साइलेंट क्यों रहते हैं, क्यों नहीं बोलते? उसकी कुछ रीजंस हैं, मैं आपको वन बाय वन करके सारी बताता हूं। पहली रीजन ये कि करियर खत्म हो जाएगा। एक बहुत प्रेशर होता है सर पे कि यार मतलब हमने इतनी मेहनत करके यहां तक खुद को लाए हैं, पहले मतलब बिल्कुल सपोर्टिंग रोल करते थे, एक्स्ट्राज में थे, सपोर्टिंग किया, फिर सीनियर सपोर्ट किया, फिर यहाँ पर मेजर सपोर्ट किया, फिर उसके बाद विलन का रोल कर करके अब मैं पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ अगर लीड रोल पे, तो क्यों अपना करियर बर्बाद कर दूँ सिर्फ इस छोटी सी शायद डिमांड के पीछे, जिसको वो छोटी डिमांड समझते हैं वो फिर उनके लिए बहुत बड़ी डिमांड बन जाती है। ब्लैकमेलिंग के मतलब अगर आपने ऑलरेडी काम कर रखा है या बहुत सारा पैसा लेना है तो वो पैसा स्टक कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, छोटे छोटे पोर्शंस में देना शुरू करेंगे, जिस वजह से आप मजबूर होते हो। हमारा लीगल सिस्टम जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, यहाँ पर अगर आपने किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन करनी है तो मतलब इट्स अ ह्यूज हेडेक कि आप कैसे प्रूफ करोगे, क्या करोगे, कोई प्रोसीजर नहीं है, इस वजह से भी बेचारे मजबूर होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनेंशियल इश्यूज़, ज़्यादातर ये जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं ये कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते और पैसों के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ता है। बट अगर आप सिर्फ इसे एक इंडस्ट्री को कसूरवार ठहरा दो कि हाय यहाँ पर तो सब गंदे लोग हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, तो भैया ऐसा नहीं होता। आप किसी बहुत अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में भी चले जाओ तो वहाँ पर भी यही हो रहा है। सीईओज तो बहुत ऊपर वाली पोजीशन पर होते हैं, नीचे जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर से भी नीचे जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर से भी नीचे जो टीम लीड हैं, यहाँ तक के वो भी यूज़ करते हैं अपने से जूनियर्स को बहुत सारी प्रमोशंस का लालच देकर या फिर काम सिखाने के चक्करों में या फिर डिफरेंट तरह की कमिटमेंट्स करके जो वो कभी भी फुलफिल नहीं करेंगे। डॉक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि एक सीनियर डॉक्टर है तो वो साथ अपने बहुत ही हसीन तरीन नर्स रख लेगा, उसको यूज़ करेगा। लॉयर्स के अंदर यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस के साथ साथ और भी पता नहीं कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करवा दी जाती हैं फीमेल्स को। मतलब आप किसी भी फील्ड को, यू नेम इट, आपको उसके अंदर यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कास्टिंग काउच ओनली, क्योंकि ये कास्टिंग काउच तो हमारी टर्म निकली है ना शोबिस के लिए, इट्स एवरीवेयर। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मेरे से पूछें तो इसका क्योर कभी भी नहीं हो सकता और ना कभी हुआ है और ना होगा। इट विल बी देयर। अगर आप चाहते हो कोई ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको खुद से अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही बेगैरत है, यहाँ पर सब ही गंदा काम कर रहे हैं। इन्हीं एक्ट्रेस में से बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस भी थी जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया और कुछ नाम लेकर भी बताया कि कौन कौन लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे, दे फील वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद दैम। तो ताली जो है ना वो हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अगर कहीं पर कास्टिंग काउच हो रहा है, कहीं पर ऑफिस के अंदर या फिर हॉस्पिटल के अंदर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो दोनों तरफ की रजामंदी से हो रहा है। हाँ, फिर फ्यूचर में जाके जब कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं, जब नेक्स्ट पर्सन आपको उतना एंटरटेन नहीं कर पा रहा होता या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं, फिर आप आ जाते हो एक दूसरे को एक्सपोज खेलने और यहाँ से फिर वो इंडस्ट्री, वो इदारा या फिर वो जो भी फील्ड होती है वो बदनाम हो जाती है कि अच्छा भैया यहाँ पर तो बस यही होता है। कि रियलिटी ये है कि ये चीज़ तो मस्जिदों में नहीं रुक सकी जहाँ पर बच्चे जो है वो कुरान पाक पढ़ने जाते हैं। तो दिस इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, ऑल यू कैन मिनिमाइज दैट इन अ वे कि भैया अगले बंदे को लग पता जाए कि हाँ इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी क्या है, किस तरीके से यहाँ पर हमारी पकड़ हो सकती है या किस तरीके से नेक्स्ट पर्सन जो है वो एक्शन ले सकता है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस टॉपिक। आई थॉट कि भैया क्यों ना मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हाल ही में बहुत सारी एक्टर्स को देखा गया कि वो आकर इस तरह के इंटरव्यूज़ दे रही हैं जिनके मैंने रेफरेंसेस लगाए कि हाँ हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसा होता है। तो टू बी वेरी क्लियर कि भैया इट्स एवरीवेयर और इसमें अंदर आपका अपना बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। सरप्राइजिंगली कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर ये चीज़ ना हो। तो अगर आप खुद सही हो तो दुनिया सही है, अगर आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हो तो हमेशा सही ही होगा। तो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट लाइक एंड शेयर, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।